हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। लालच बुरी बला। दोस्तों, आप लोगों ने ये कहावत तो ज़रूर सुना होगा। तो आज का जो ये वीडियो है कुछ उसी के बारे में है जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। फिर से बाबा का धाबा पहले भी एक बार ट्रेंड में चला था, एक महीना पहले। तो आज फिर से ये ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ गया अभी। तो लालच बुरी वाला ये जो मैं कहावत है, ये इस अभी कंट्रोवर्सी जो चल रहा है इसमें बिल्कुल सही बैठता है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से है, क्योंकि एक इस तरह से मैं कहानी इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली है तो ये रियल इंसिडेंट, बट ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं बन गया। अभी इतना ज़्यादा इस पर बात होने लगे है, इतना ज़्यादा ये चर्चा भी आ गया कि अब सोशल मीडिया में कहीं भी जाओ, चाहे आप यूट्यूब में जाओ या फेसबुक, ट्विटर, है ना, सब जगह पे, इंस्टाग्राम, सब जगह पे बस यही टॉपिक चलने लगे हैं कि बाबा के धाबा के बारे में। उस पर अभी जो कंट्रोवर्सी क्या है वो सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं इस कहानी की अगर रिवाइंड करते हैं कि इसका शुरुआत किस तरह से हुआ है। वैसे मेरे पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी कि बाबा का धाबा किस तरह से ट्रेंड में आया और कैसे लोग उनको इतने सारे डोनेशन देने लगे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो या पूरा वीडियो में मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा समराइज़ करके बता रहा हूँ ताकि अगर किसी को नहीं पता है इस बारे में तो उनको भी थोड़ा बैकग्राउंड इसका कहानी का क्या है वो समझ में आ जाए। करीब एक महीना पहले गौरव बसन एक यूट्यूबर है जिन्होंने दिल्ली मालवीय नगर स्थित एक छोटा सा ढाबा चला लेते हैं। जो बुज़ुर्ग दंपत्ति है, 80 साल की उम्र है उनके लगभग। तो उनके वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राहक नहीं आ रहे थे। बहुत उनको सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किलें उनको हो रहा था कि वो अपना लाइफ कैसे सर्वाइव करे। तो उस टाइम पे गौरव बसन, जो उनका स्वाद ऑफिशियल एक चैनल है यूट्यूब में, वहाँ पे उन्होंने वीडियो बनाया था बाबा का। तो उस वीडियो में बाबा रोते रोते बता रहे थे कि उनको पूरे दिन में से 20 रुपये का दाल बिक पाया, वहाँ पे लोग नहीं आ रहे थे खाना खाने। तो वहाँ वो वीडियो जो है वायरल हो गया एक तरह से। बहुत लोग उसमें इमोशनल जुड़ गए। वहाँ पे गौरव बसन ने अपील किया था लोगों को कि हमें उनको मदद करना चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने डोनेशन के लिए डिटेल्स दिया हुआ था कि लोग उसमें डोनेट कर सके, बैंक डिटेल्स वगैरह दिया हुआ था। तो लोग इतना ज़्यादा उसमें इमोशनली जुड़ गए, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, बहुत ज़्यादा डोनेशन उसको मिल गए। लोग वहाँ पे जाके खाना खाने लगे, भीड़ होने लगे, बहुत सोशल मीडिया पे आने लगा। क्या कहते हैं, मीडिया वहाँ पे उसको कवर करने लगे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ उसको उस पर कमेंट कर रहे थे, उनको डोनेट कर रहे थे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। तो ये पिछले महीने की बात है जब करीब 7 तारीख को शायद ये वीडियो अपलोड हुआ था, उसके बाद ही वायरल होने लगा था। और आज मैं ये वीडियो बना हूँ तो करीब 1 महीना हो गया है। इस बीच में सोशल मीडिया में फिर से बाबा के बारे में लोग चर्चा करने लगे। लोग गौरव बसन जिन्होंने ये वीडियो बनाया था, जिन्होंने ये वीडियो बना के वायरल किया था, बाबा का इतना मदद हुआ, तो उनके बारे में लोग सवाल करने लगे कि गौरव बसन ने जो है यहाँ पे एक तरह से फ्रॉड किया हुआ है। क्योंकि जो डोनेशंस बाबा के नाम पे लिया जा रहा था, गौरव बसन ने अपने वीडियो में उन्होंने सिर्फ अपना अकाउंट नंबर दिया था। वहाँ पे जो डोनेशंस आ रहे थे गौरव बसन के अपने ही अकाउंट में आ रहे थे और बाबा को उन्होंने कोई भी पैसा नहीं लौटाया। बाबा को जो पैसा उनको मिला था, जो लोग उनके वहाँ पे जाके कैश दे रहे थे, सिर्फ वही पैसा उनको बाबा को मिला था। और वहाँ पे यूट्यूबर जो है वहाँ जाके बाबा का इंटरव्यू लेने लगे थे। तो वहाँ पे बाबा से पूछा जा रहा था बाबा को कितना पैसा मिला डोनेशन में अब तक के। तो बाबा बता रहा था कि उनको कुछ पता नहीं है। जो भी कुछ पैसा आए थे, कुछ 75,000 रुपये है जो गौरव बसन ने ही अकाउंट में जमा कराए थे। क्योंकि बाबा को जो है ये सब चीज़ें मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है, तो इतना अच्छे से नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो इतना पैसा जाके वो अकाउंट में जाके जमा करेंगे। तो गौरव बसन ने ही जाके बाबा के अकाउंट में पैसा जमा किया था। जब बाबा को जब पूछा जा रहा था कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, तो उन्होंने मना कर दिया कि उनको कुछ पता नहीं है इसके बारे में। और 75,000 रुपया जो गौरव को दिए थे जमा करने के लिए, तो वो गौरव ने जमा किया कि नहीं वो भी नहीं पता, क्योंकि उनको उसका रसीद नहीं मिला। जो बैंक के जाकर जमा करते हैं तो उसका रसीद होता है, वो रसीद उनको नहीं मिला। तो इसलिए उनको कुछ नहीं पता कि उनके अकाउंट में कितना है नहीं है, ये सब कुछ नहीं पता। और इसमें फिर सवाल खड़े होने लगे। और उसको ये भी बताया जा रहा था कि जब गौरव बसन ने जो उनका अपने अकाउंट में पैसा ले रहे थे डोनेशन के, तो उसमें उनको कितना पैसा वापस किया गौरव ने। तो बाबा ने बताया कि उनको कोई भी पैसा गौरव ने अभी तक नहीं लौटाया। ये मैं बात बोल रहा हूँ कि कोई कुछ हफ्ते भर पहले की बात होगा, हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, जब इस तरह से स्पेकुलेशंस होने लगे। स्पेकुलेशंस बोलो या जो बोलो, क्योंकि लोग इसमें चर्चा करने लगे, गौरव बसन के ऊपर सवाल खड़े करने लगे कि उन्होंने
जो है एक तरह से फ्रॉड, क्या कुछ लोग बोल रहे थे फ्रॉड कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि इसमें कुछ गलत इंटेंशन होगा तभी उन्होंने अभी तक क्यों नहीं जमा किया। उनको क्लैरिफाई करना चाहिए कि उनके अकाउंट में अब तक कितना पैसा डोनेशन उनको आया हुआ है और उन्होंने अभी तक बाबा को एक भी पैसा क्यों नहीं लौटाया। तो इस तरह के जब सवाल खड़े होने लगे तो गौरव बासन ने भी अपना पक्ष रखा। वो उन्होंने बताया कि वो कुछ बिजी था, इस वजह से नहीं लौटा पा रहे थे, लेकिन जो भी पैसा उनको मिला तो वो फिर उन्होंने एक अपना वीडियो बनाया फिर से और उसमें ये दिखाया हुआ है कि 2,33,000 समथिंग कुछ अमाउंट है जो कि वो बाबा के साथ अपने वीडियो में दिखा रहा है कि उनको हैंड ओवर कर रहे हैं 2 लाख के चेक। और बाबा को ये बताया जा रहा है कि बाबा से पूछा जा रहा है कि आपका और मेरा जो हिसाब है यह ख़त्म हो रहा है। बाबा ने बोला हाँ ठीक है। और जब ये और साथ ही में जब ये भी उठने लगा कि उनके अकाउंट में इतना पैसा आया था, आया नहीं आया, उनको उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। उनको जब स्टेटमेंट है वो पब्लिक करना चाहिए। तो फिर उन्होंने अपने फेसबुक में जो है उसमें अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड जो किया, जो फॉर्मेट है वो एडिटेबल फॉर्मेट है, एक्सेल फॉर्मेट टाइप का शायद कुछ है जो उन्होंने उसको एडिटेबल फॉर्मेट में अपलोड किया है। तो इस पर भी लोग सवाल खड़े करने लगे, उस पर भी डाउट पैदा हुआ कि एडिटेबल फॉर्मेट में क्यों दिया है। इसमें फिर उन्होंने छेड़छाड़ किया होगा कि जितना पैसा उनको आया है उतना उन्होंने नहीं शो किया होगा। उसमें जो उन्होंने शो किया है वो ऐसे कुछ 3 लाख समथिंग कुछ अमाउंट था दिखा रहे थे और उसमें ये दिखा कि 2 लाख रुपये उनको उन्होंने दे दिया बाबा को और इस पर उनका जो हिसाब है वो क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपना पक्ष रखा। इस बीच में बाबा ने गौरव बासन के खिलाफ जो है कंप्लेन दर्ज कर दिया मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में। उन्होंने हाल ही में मतलब उन्होंने अपना एक मैनेजर को रखा है जो कि वॉलंटरी काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई फ्री पैसा नहीं ले रहे, फ्री में काम कर रहे हैं। तो उस मैनेजर जो है उनको अपने धावा चलाने में भी हेल्प कर रहे हैं और साथ में ये जो केस जो कंट्रोवर्सी चल रहा है इसमें भी उन्होंने उनका जो मैनेजर है वो उनका साथ दिया है और आगे पुलिस स्टेशन में जाके ये कंप्लेन दर्ज कराया कि गौरव बासन ने उनके नाम पे जो डोनेशन अपने अकाउंट में लिया है वो उनको पूरा नहीं मिला है, जिस वजह से ये जो है इन्वेस्टिगेशन इसका किया जाए और सच्चाई क्या है वो सामने आए। इस तरह से कंप्लेन दर्ज किया मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में। तो इसके बाद फिर गौरव बासन ने भी अपना पक्ष रखते हुए फिर से उन्होंने कहा कि उनको बहुत दुख हुआ कि बाबा को जो उन्होंने इतना मदद किया एक अच्छे इंटेंशन से किया था। उन्होंने बताया कि एक नेक इरादे से उन्होंने उनको मदद करना चाहा, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने लगभग 100-150 वीडियो बनाए थे और उसमें कभी भी किसी के लिए भी अब तक फंड रेज नहीं किया था। लेकिन जब बाबा के वीडियो वो बना रहे थे तो वो खुद इमोशनल हो गए थे और उनको लगा कि बाबा को जो है, क्योंकि इतने उम्र में 80 साल की उम्र में वो बुजुर्ग दंपति ये बाबा चला रहे थे, उनको अपना सर्वाइवल के लिए अपने लाइफ स्पेंड करने के लिए जो मिनिमम पैसा होना चाहिए उतना भी पैसा वो अगर आय नहीं कर पा रहा है तो उनको लगा कि उनको मदद होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ये अपील किया था लोगों को और फंड रेज़ किया था। और उन्होंने ये कहा कि उनको ये नहीं लगा था कि ये वीडियो इतने बड़े तादाद में वायरल हो जाएगा और इतने लोग यहाँ पे लोग आके है ना डोनेट करेंगे, इतना ज़्यादा इमोशनली लोग अटैच हो जाएंगे और इतना पैसा उनको डोनेशन में देंगे। तो ऐसा उनको नहीं लगा था। उन्होंने अपने अकाउंट डिटेल जो वीडियो में दिया था तो उनको लगा था कि ऐसे कुछ 30-40 हज़ार रुपये जो आएंगे वो अपने निकाल के इनको कैश दे देंगे। क्योंकि ये भी जब पूछा गया था कि आपने अपना अकाउंट क्यों दिया बैंक अकाउंट में, बाबा का अकाउंट होते हुए आपने बाबा का अकाउंट वीडियो में क्यों नहीं डाला। तो गौरव बासन ने ये बताया कि उनको ये नहीं पता था कि बाबा के पास अकाउंट है, उन्होंने बाबा से पूछा भी नहीं था और बाबा ने भी नहीं बताया। तो उन्होंने अपना ही अकाउंट दे दिया, उनको लगा था कि शायद उनके पास अकाउंट नहीं होगा, इस वजह से उन्होंने अपना अकाउंट डाला और जो भी थोड़ा बहुत पैसे आएंगे वो उनको वापस कर देंगे, यही सोच के वो उन्होंने अपना अकाउंट डाला था। तो इस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन होने लगा और इस तरह से लोग फिर से उन पर सवाल खड़े करने लगे। तो हाल ही में अभी पिछले शनिवार की बात है, बाबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया है। उन्होंने अपना एक वकील भी रखा है जो कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहे हैं, कुछ इस तरह से बताया जा रहा था। वकील बता रहे थे कि वो फ्री एक सोशल कॉज के लिए भी काम करते हैं बहुत सारे लोग। तो वकील ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, वो बाबा के पक्ष रख रहे थे। तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वकील ने बताया कि ये जो केस किया गया है गौरव बासन के खिलाफ, उनके खिलाफ ये नहीं कहा गया कि वो धोखाधड़ी किया हुआ है या फ्रॉड किया है। ये एक तरह से एक शिकायत इस तरह से किया हुआ है क्योंकि लोग जो सवाल खड़े कर रहे थे कि गौरव बासन के खिलाफ, तो बाबा को भी ये लगा कि ये जो भी घटना घटा है, जो भी उनको पैसा आया है गौरव बासन के अपने अकाउंट में आया होगा,
तो वो क्या है नहीं है बाबा को कुछ पता नहीं है। तो उनको लगा कि अगर पुलिस में ये कंप्लेंट दर्ज किया जाएगा तो पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें सच्चाई लोगों को पता चल जाएगा। तो ये सारे जो कन्फ्यूजन भी हो रहा है कि बाबा ने जो है लालच, बाबा के मन में लालच आ गया है और इसीलिए वो गौरव बसन के खिलाफ़ जाके कंप्लेन कर दिया है, क्योंकि गौरव बसन ने इतना मदद किया उनका और फिर जब उनके खिलाफ़ भी जाके कंप्लेन कर रहा है तो ऐसा भी लोग बताया जा रहे थे, उनके खिलाफ़ भी इस तरह से लांछन आ रहा है। तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया, मतलब के लिए क्लैरिफाई करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया कि ये जो कंप्लेन है ये सिर्फ और सिर्फ सच्चाई सामने रहा है, इसीलिए ये कंप्लेन रखा गया है। और ये जो भी घटना घटा है इसमें भी एक कम्युनिकेशन गैप है। बाबा का कहना यह है कि वो गौरव बसन को फ़ोन कर रहे थे, वो फ़ोन उठा नहीं कर रहे थे और इस वजह से उनको ये कंप्लेन दर्ज करना पड़ा कि क्या वजह है, मतलब किस लिए अभी तक उनको जो पैसा आया है वो उनको क्यों नहीं मिला है। और गौरव बसन अगर खुद आके बोल देते कि भाई बाबा पहले से कि ये मुझे आपके नाम पे इतना पैसा आया है तो हम आपको ये पैसा वापस कर रहे हैं, जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, जब लोग सवाल कर रहे थे, जब है ना कि ऐसे ऐसे अपने अकाउंट में पैसा लिया है और ये लग रहा था, लोग ये बोल रहे थे, बहुत सारे सोशल मीडिया में इस तरह से बताया जा रहा था कि गौरव बसन ने करीब 20 से 25 लाख रुपया जो है बाबा के नाम पर डोनेशन में लिया है और वो अभी तक एक भी पैसा वापस नहीं किया है। और जब 2 लाख रुपया वो वापस किया है और जब वीडियो बना के जो चेक उन्होंने उनको लौटाया बाबा को, तो उसमें उन्होंने 2 लाख रुपये वापस किया। तो उसमें भी लोग सवाल खड़े करने लगे थे कि सिर्फ 2 लाख ही वापस क्यों किया है, जबकि करीब 20-25 लाख इसमें कम से कम डोनेशन मिला होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में ये वीडियो वायरल हुआ था और बहुत लोगों ने डोनेशन दिया था। बाबा को अपने वहाँ पे जो कैश मिला था वो ही लोग, जो लोग वहाँ पे आके दे रहे थे कैश, वो 75,000 आ गए थे। तो इसमें सिर्फ 2 ही लाख उनके अकाउंट में आया। तो यहाँ पे भी लोग डाउट कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, उन्होंने पूरा पैसा नहीं लौटाया। उसके बाद ही फिर ये कंप्लेन दर्ज करवाया गया। जैसे गौरव ने ये भी बताया कि जब बहुत से पैसे आने लगे थे उसके बाद उन्होंने अपनी वीडियो में आगे ये बताया कि जो बाबा के नाम पे जो पैसा लोग दे रहे हैं तो वो काफ़ी हो गया है, अभी और डोनेट ना करे, ऐसे भी बताया। और आगे जाके जब गौरव बसन को ये भी पता चला कि बाबा के अकाउंट है तो उन्होंने सोशल मीडिया में बाबा के अकाउंट भी आगे शेयर किया और फिर बाबा के अकाउंट में भी पैसे डोनेट होने लगे। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपना पक्ष रखा। इस बीच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था वहाँ पे बाबा के वकील ने ये भी क्लैरिफाई किया कि लोग इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बाबा के पास बहुत पैसे आ गए हैं और वो एक नया दुकान और नया घर खरीदा है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सच नहीं है। उन्होंने अपना जो भी घर और दुकान लिया हुआ वो किराए पे लिया हुआ है, क्योंकि वो जब अपना बिज़नेस आगे, मतलब जो भी दावा है उसका काम बढ़ाना चाह रहे थे और नया घर जो है वो सब किराए पे लिया हुआ है। ये भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिफाई किया। एक बात और है कि सोशल मीडिया में ये भी दिखाया जा रहा है कि बाबा के पास बहुत से पैसे आ गए हैं, 40 लाख 43 लाख ऐसा कुछ रकम दिखाया जा रहा है कि उनके अकाउंट में है। और कोई बता रहा है कि जैसे बाबा के अकाउंट में जब वो पैसा डालने गए तो वहाँ पे बैंक में जब पूछा गया कि इसके अकाउंट में कितना है तो उन्होंने बताया बैंक से कि 43 लाख रुपया के, ऐसे उनको पता चला कि बाबा के अकाउंट में पैसा है। लेकिन अमर उजाला जो एक रिनाउंड न्यूज़पेपर है नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पे भी एक आर्टिकल छपा जहाँ पे बताया गया बाबा के अकाउंट में करीब 40 लाख रुपया है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सभी शायद ये चीज़ सामने आया है। तो अगर बाबा के अकाउंट में 40 लाख 43 लाख अगर इतना बड़े रकम है, उसके बाद भी अगर बाबा गौरव बसन जो उनका मदद किया उन्होंने उनका इतना, उसके खिलाफ़ अगर इस तरह से कोई कंप्लेन किया है तो ये कहीं ना कहीं ये भी है कि बाबा के मन में भी शायद लालच आ गया है कि जो लोग बता रहे थे कि गौरव के अकाउंट में 20 लाख है। अच्छा, एक चीज़ और है इस बीच में, जो एलिगेशन लगाया जा रहा था गौरव बसन के खिलाफ, तो उस पर यह भी कहा जा रहा था गौरव बसन ने अपने वाइफ के अकाउंट भी सोशल मीडिया में शेयर किया और उनके वाइफ के अकाउंट में भी बहुत सारे पैसे आए। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने उनके जो वकील है बाबा का धावा वो बताया जा रहा था। इस तरह से कुछ कन्फ्यूजन है जो क्लैरिफाई करने के लिए ये कंप्लेन किया हुआ था। बहरहाल अगर बाबा के अकाउंट में 40 लाख जैसे इतने बड़े अमाउंट है तो फिर भी अगर वो गौरव के ख़िलाफ़ ये कंप्लेन दर्ज किया है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाबा के मन में भी लालच है कि गौरव बसन ने उनके पैसा लिया है या नहीं लिया है, वो बात की बात है। अगर इतना पैसा आपको मिल गया है तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ऐसा कोई लालच है, तभी आपने इस तरह के कंप्लेन किया हुआ है। और गौरव बसन के ख़िलाफ़ भी अगर ये कहा जाए कि गौरव बसन के मन में भी लालच है
ये लालच बुरी वाला जो मैंने कहावत बताया था वो इस दोनों के पक्ष में ये जो है एप्लीकेबल इस तरह से कहा जा सकता है। जैसे बाबा के खिलाफ मैंने बताया कि इस तरह से एप्लीकेबल है, तो गौरव के खिलाफ भी इस तरह से है कि अगर गौरव के मन में अगर ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था तो उनको पहले ही क्लैरिफाई कर लेना चाहिए था, ना कि लोग जो सवाल कर रहे थे तब जाके वो चेक दे रहे थे। और बाबा के अकाउंट में भी पता चला कि बाबा के अकाउंट सीज हो गया था और उसके बाद भी उन्होंने उनके अकाउंट में पैसा डाल रहे थे। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी है कि बाबा के अकाउंट सीज हुआ तो पैसे कैसे आए, इस तरह से भी लोग बता रहे थे। तो खैर अगर बाबा के पास अकाउंट था तो उन्होंने अपना अकाउंट नंबर क्यों डाला, और अगर दिया भी अकाउंट नंबर तो वो पहले ही अपना जो भी पैसा आए थे अकाउंट में वो पहले ही बाबा को क्यों नहीं लौटाया। जब लोग उस पर सवाल कर रहे थे तब जाके वो चेक वापस कर रहे थे, या उनके अकाउंट में बाद में ट्रांसफ़र भी किए कुछ इस तरह से रकम, पता चला जो उनके वकील ने बताया, बाबा के वकील ने, कि चेक वापस करने के बाद भी कुछ 1-1.5 लाख रुपया और उन्होंने बाबा के अकाउंट में वापस किया है। तो ऐसा क्यों, जब लोग सवाल कर रहे थे तब क्यों किया, पहले ही आपको कर देना चाहिए था, ये सारी चीज़ क्लैरिफाई करना चाहिए था। आई मीन इंटेंशन अगर अच्छा है तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में भी शायद लालच था। तो दोनों तरफ से ये कहावत जो है ये फिट बैठता है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पुलिस अपना काम कर रहा है, वो अपने इन्वेस्टिगेशन में जो भी मतलब सच्चाई है वो सामने आएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड में भी इसको शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे आपके लिए जब भी लेके आऊँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। और इस कहानी में जो ये भी घटना जो भी घटा हुआ है इस पर जो भी फर्दर अपडेट्स होगा, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है और कौन इसमें दोषी है या निर्दोष है, जो भी है ये इस पर क्या निकल के आता है, इस पर भी मैं आगे आपको एक बार अपडेट ज़रूर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्ते।